गांव फुर्तीपुर में रहने वाले मोटू और पतलू दोनों ही बहुत ही मस्ती करने वाले दोस्त थे। गांव वाले इनके मजाक को देखकर हमेशा हंसी में रहते थे। एक दिन गांव में एक जादुई नाग के साथ एक जादूगर आया। इस जादूगर का नाम था मायावी मानत्री। मायावी मानत्री ने अपने जादू के कला को गांव वालों को दिखाने का निर्णय लिया। मोटू और पतलू, जो हमेशा नए चीजों में रुचि रखते थे, ने इस दृश्य को देखने का फैसला किया। मायावी मानत्री ने एक बड़े से डिब्बे में से एक नाक निकाली और बताया, यह नाक मेरा जादूगरी नाक है। जो कुछ भी चूजे छूता है वह विशेष बन जाता है। गांव वाले अचंभित हो गए और देखने के लिए तैयार थे कि क्या होता है। मायावी मानत्री ने नाक को मोटू के सामने लाकर दिखाया और कहा, इस नाक को छूने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मोटू, जो हमेशा भूखे रहने के कारण परेशान रहता था, ने जल्दी से नाक को छू लिया और चमत्कार हो गया। मोटू के सामने एक बड़ा सा खाना हो गया। सभी लोग हैरान हो गए और मायावी मानत्री ने हंसते हुए कहा, यह नाक तुम्हारे लिए जादू की खजानी है। मोटू को बहुत खुशी हुई क्योंकि अब उसे हमेशा भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पतलू ने भी नाक को छूने का प्रयास किया और उसे छूते ही उसके पास एक बड़ा सा टेलीविजन आ गया। मायावी मानत्री ने बताया, इस नाक के माध्यम से तुम जो भी चीज चाहोगे वह तुम्हारे सामने हो जाएगी। अब पतलू भी खुश था क्योंकि उसे टेलीविजन देखना बहुत पसंद था। मोटू और पतलू ने एक एक करके अपनी इच्छाएं पूरी की और उनके चेहरों पर हंसी लेकर वे गांव वालों के पास लौटे। गांव वाले ने इन्हें देखकर पूछा, कैसे हुआ यह सब? मोटू ने बताया, यह है एक जादुई नाक जिसके छूने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। गांव वाले भी खुश हो गए और सभी ने जादूगर का धन्यवाद किया। लेकिन गांव का एक बच्चा नामक चट्टनलाल ने एक सवाल पूछा, यह जादूगरी नाक कितनी सीधी है तो हर किसी को इससे कुछ भी मिल सकता है, तो इसमें क्या खासी बात है? मायावी मानत्री ने मुस्कराते हुए कहा, यह नाक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग श्रद्धापूर्वक और सही तरीके से करना होता है। इसे अधिक लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं छूने देना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चट्टनलाल ने समझाया, फिर हम इसका उपयोग कैसे करें? मायावी मानत्री ने बताया, इस नाक का उपयोग केवल सही मार्गदर्शन में और अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए। इससे केवल अपने और दूसरों के भले के लिए कार्य करना चाहिए। गांव वाले ने इस सिक को गहराई से समझा और उन्होंने जादूगर से यह सीखी कि शक्ति का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। मोटू, पतलू और गांव वाले ने मिलकर एक नया नियम बनाया कि इस जादूगरी नाक का उपयोग केवल जादुई नाक वाले द्वारा ही होगा और उसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके बाद से गांव में बहुत समृद्धि हुई और लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हो गए। इस जादूगरी नाक की शक्ति का सही रूप से उपयोग करके लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उचित दिशा में उपयोग करना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.